स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2, बहुपद बहुपद बहुपद। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से आप मिनिमम 7 से 8 नंबर परीक्षा के अंदर देख सकते हैं। हमारा जो बीज गणित है मैथ का जो टॉपिक है इकाई 2 बीज गणित, ये हमारा 18 नंबर का प्रश्न आते हैं इससे, जिसके अंदर हमारा चैप्टर बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद। टोटल ये नंबर है 18 नंबर। सबसे ज्यादा बहुपद से ही पूछे जाते हैं। तो बहुपद के अंदर भी केवल बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध स्थापित कैसे करते हैं। तो दिस इज वेरी इजी और मार्क लाने के लिए बहुत आसान चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हम केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है तो इसलिए हम केवल उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में लगभग लगभग आएंगे आएंगे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। तो वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में होती है बहुपद कहलाते हैं। पूर्ण संख्या का मीनिंग क्या होता है तो आप जान लो पहले। पूर्ण संख्या का मीनिंग होता है यानी वे संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्याएं होती क्या है, यानी किसी भी चर की घात हमारी 0 हो सकती है, अचर बहुपद होगा। एक होगा तो रैखिक बहुपद, दो हो सकता है द्विघात, तीन त्रिघात, चार होगी तो चतुर्थघात, ऐसे ही एंड सो ऑन डॉट डॉट। घात हमारी चर की 0 हो, 1 2 3 4 या 5 में से कोई भी घात हो तो वो बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाता है। तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, अधिकांश एग्जाम के अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में बहुपद निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन दे दिए जाते हैं चार। जैसे हमारा एक ऑप्शन ए हो गया, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। बी ऑप्शन हो गया हमारा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। सी ऑप्शन हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। और डी ऑप्शन हो गया हमारा एक्स इसकी पावर 3 माइन प्लस 3x प्लस 2। तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार का ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है तो ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है वे बहुपद या वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में होती है बहुपद कहलाती है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे दो घात है चर की तो बहुपद है। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुपद है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो x की पावर 3, x की इधर करेंगे तो 2x, तो ये भी बहुपद है। इसके देख सकते हो आप, यहाँ पर x की पावर -3 है, x की पावर कितनी है -3, और -3 पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए हमारा ये नंबर आंसर होगा, यानी आंसर होगा हमारा डी। ये जिस बहुपद है या बीजीय व्यंजक यह बहुपद नहीं है। दूसरा, इसी डेफिनेशन से हम देख सकते हैं वे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाते हैं। इसी प्रकार का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में बहुपद, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में बहुपद है, तो वहाँ जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से तीन बहुपद, तीन जो क्वेश्चन होंगे या तीन ऑप्शन होंगे वो बहुपद नहीं होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा जो बहुपद होगा। जैसे हमारे ऑप्शन है निम्नलिखित में बहुपद है, जैसे हमारा क्वेश्चन दे दिया गया x की पावर 3 प्लस 2/x
एंड बी ऑप्शन हमें दे दिया गया अंडर रूट एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। सी ऑप्शन दे दिया गया हमें 3x की पावर 1/2 प्लस 9x प्लस 7। और डी ऑप्शन जो हमारा हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 6। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन इस टाइप से या इस टाइप से पूछा जाता है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है या फिर निम्नलिखित में बहुपद है। तो आप देख सकते हो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसके अपॉन में अक्षर ऊपर जाएगा तो घात पूर्ण संख्या नहीं रहेगी। घात अंडर रूट का निशान लगा हुआ, घात विषम है तो पूर्ण से बहुपद नहीं है। 1/2 घात है, बहुपद नहीं है। इसमें घात पूर्ण संख्या में तो ये हमारा नंबर बहुपद है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो देखोगे कि दिस क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है हमारा बहुपद की घात। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात जो हमारी होती है बहुपद की घात, तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुपद की आप घात क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो दिए गए बीजीय व्यंजक में दिए गए बीजीय व्यंजक में दिए गए बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात दिए गए बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि दिए गए बीजीय व्यंजक में चर की जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल में पूछा जाता है बहुपद 3x माइनस 4x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 9 में या या में की घात है। तो यहाँ से ऑप्शनल कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए हमारी 3, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा 3, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 हो गया, 4 9 3 3। तो चलो कोई नहीं 30 ले लेते हैं और डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7। तो ये हमारे ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो बहुपद 3x माइनस 4x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9 की घात है। तो हमारे ऑप्शन है 30, 2, 3 और 7। आप देख सकते हो दिए गए बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इस प्रकार हमारे इस बहुपद की घात होगी 3 क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात है 3। तो चलिए अगला स्टेप लेते हैं। यहाँ से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुपद नहीं है, बहुपद है और दिए गए चर की घात कितनी होती है। तो यह इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने बहुपद के डिवाइड किया है शून्य अंकों की संख्या में बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो एक होते हैं पदों के आधार पर और दूसरे होते हैं घातों के आधार पर। तो सबसे पहले मैं पदों के आधार पर बता देता हूँ जल्दी से। तो बहुपद जो पदों के आधार पर होते हैं जो वे बहुपद याद रखेंगे। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पदों की संख्या और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बहुपद। तो जिस बहुपद के अंदर हमारी पदों की संख्या 1 होगी, याद रखेंगे, जिस बहुपद के अंदर पदों की संख्या 1 होगी तो वो हमारा बहुपद होगा एक पदीय बहुपद, एक पदीय। जिसके अंदर पदों की संख्या 2 होगी वो हमारा होगा द्विपदीय। जिसके अंदर पदों की संख्या 3 होगी वो हमारा होगा त्रिपदीय। और जिसके अंदर पदों की संख्या 4 होगी वो हमारा होगा चतुर्थ पदीय। तो ध्यान रखेंगे जिस बहुपद के अंदर एक पद होगा एक पदीय, 2 पद होंगे तो द्विपदीय, 3 होंगे तो त्रिपदीय और 4 होंगे तो
चतुर्पदीय। उसके बाद हम घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार जान लेते हैं। अब एक तरफ मैं लिख देता हूँ घात, उसके बाद बहुपद, और साथ में हम लिख लेते हैं जहाँ पे दिया हुआ है देखो शून्यांकों की संख्या। तो मैं लिख लेता हूँ शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या भी पूछ ली जाती है पेपर के अंदर। तो चलिए किसी भी बहुपद की अगर घात एक है तो बहुपद होगा हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद और इसके शून्यांकों की संख्या होगी एक। अगर किसी के अंदर घात दो यानी जिस बहुपद की घात दो होगी वो होगा हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो इसके शून्यांकों की संख्या होगी दो। जिसके अंदर तीन घात होगी यानी जिस बहुपद की घात होगी तीन वो होगा हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद और इसके अंदर शून्यांकों की संख्या होगी तीन। घात चार है तो चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद और शून्यांकों की होगी संख्या चार। तो एक बार दोबारा देख लेंगे। जिस बहुपद की घात एक होती है शून्यांकों की संख्या एक। जिस बहुपद की घात दो होगी वो द्विघात बहुपद, शून्यांकों की संख्या दो। जिस बहुपद की घात तीन वो त्रिघात बहुपद और जिसकी घात चार तो वो चतुर्थ घात बहुपद। तो यही मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी द्विघात बहुपद का जो वक्र होता है, किसी भी द्विघात बहुपद का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है, ग्राफ किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ यू आकार का होता है। यू आकार का होता है। यू ऐसे भी हो सकता है, यू ऐसे भी हो सकता है, यू ऐसे भी हो सकता है और यू ऐसे भी हो सकता है। तो किसी भी द्विघात बहुपद का जो हमारा ग्राफ होगा वो यू आकार का होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो द्विघात बहुपद है जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमारा हमेशा यू आकार का ही रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने की जो विधियां होती है वो हमारे पास दो विधि हैं। एक होती है हमारे पास गुणनखंड विधि और एक होती है द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघाती सूत्र के द्वारा भी हम गुणनखंड या शून्य ज्ञात कर सकते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा भी शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करके द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जब हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसकी, अब जैसे यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो हमने एक मान लिया, तो एक की और जो हमारा अचर पद है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मैं लिख देता हूँ जानकारी के लिए, आठिकम आठ, तो गुणा करने पर आठ आया और यहाँ पर हम माइनस, तो घटाने पर यहाँ लिख देता हूँ मैं घटाने पर, और घटाने पर कितना आना चाहिए दो। तो ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करने के बाद आठ और उन्हें घटाएंगे तो दो आता है। तो ऐसे नंबर हमारे आते हैं चार और दो। चार और दो की गुणा करोगे तो आठ, चार में से दो घटाओगे तो दो। तो ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स की घात दो। ये जो दो एक्स ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो दो है इस दो को हम हटा के चार और दो के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो माइनस चार में से प्लस का दो एक्स करोगे तो माइनस के आठ, चार में से दो घटाओगे तो दो। इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस चार। दोनों से प्लस दो कॉमन लोगे तो x माइनस चार। x माइनस चार, एक्स माइनस चार, यहाँ ध्यान रखेंगे जब भी आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करोगे तो जो ब्रैकेट हमारे गुणनखंड के बनेंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो इन दोनों में से हम x माइनस चार कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ से बाहर बचेगा दो। आप देख सकते हो इस ब्रैकेट से बाहर x और इस ब्रैकेट से बाहर प्लस
दो। तो ये हो गए हमारे बहुपद के गुणनखंड। अब हम लिखेंगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए। तो जो शून्यांकों के लिए जो हमारा बहुपद होता है वो हो जाता है 0 के इक्वल। तो हमारा जो बहुपद था ये था, इसके गुणनखंड आए ये। हम लिखेंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू 4। उसके बाद x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे, 2 प्लस उधर जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू माइनस के। तो हमारे बहुपद के दो शून्य अंक थे, एक 4 और एक माइनस 2। तो लिखेंगे अतः बहुपद, ये अतः करके लिखना प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर कंपलसरी होता है। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप अतः करके कोई आंसर लिखते हो। तो अतः बहुपद 4 कॉमा माइनस 2, अतः बहुपद 4 कॉमा माइनस, अतः बहुपद के 4 कॉमा माइनस 2 शून्यक है। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करने की विधि। आइए चलते हैं, हम ज्ञात करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक ज्ञात करो। वो भी कौन सी विधि लगाएंगे? द्विघाती सूत्र विधि द्वारा द्विघात बहुपद के शून्यक किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा द्विघात बहुपद है उसे मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में ध्यान रखेंगे, मानक रूप के लिए भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब हम किसी बीजीय व्यंजक को मानक रूप में लिखते हैं तो या तो सबसे बड़ी घात, घटते घातों के घटते क्रम में, या घातों के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6x की घात 2 माइनस के 7x और माइनस के 3। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद के हम द्विघाती सूत्र के द्वारा गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से तुलना करने पर, तो यहाँ तुलना करने से फायदा हो जाता है, हमें a का मान मिल जाता है 6। देख सकते हो आप, a हमारा 6 है, b है हमारा -7, b -7 और c है हमारा -3। तो a बराबर 6 है, b बराबर -7, c बराबर -3। तो चलिए द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। द्विघाती सूत्र जो हमारा होता है वो होता है द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू वैल्यू रखो, माइनस b की वैल्यू -7 रखोगे, देख सकते हो आप। तो ये -7 प्लस 7 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारी है 6 तो 6 रखेंगे, c की वैल्यू हमारी -3 तो -3 रखेंगे, अपॉन 2 और a की वैल्यू 6। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, यहाँ से देख सकते हो आप 7 का स्क्वायर, ये हो गया 49, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 6 3 18, 18 चौके 72 और अपॉन 6 दूनी 12। तो यहाँ से आप देख सकते हो तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 और 72, 9 2 11, 121 हो जाएगा। अंडर रूट में 121 और अपॉन 12। अब आप 121 में से 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 में से 11 बाहर आ जाएगा और अपॉन 12। x इज इक्वल टू, देखो ध्यान रखेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो 11 प्लस 7 18/12, और एक बार माइनस चिन्ह लोगे तो 7 में से 11 गए, माइनस के 4/12। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 6 3 18, 6 दूनी 12, तो 3/2 और 4 कम 4, 4 3 12 माइनस 1/3। तो ये हो जाएंगे हमारे बहुपद के शून्य। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ये हमारी गुणनखंड विधि है और ये हमारी द्विघाती सूत्र के द्वारा, यानी हम किस द्विघात बहुपद के शून्यक
किसी भी विधि से यानी गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यांकों का योग व गुणन ज्ञात करना। तो किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों या त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग व गुणन ज्ञात करना। तो देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग व गुणन ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं द्विघात बहुपद का जो व्यापक पद होता है वो लिख देता हूँ। तो द्विघात बहुपद जो हमारा होता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी के, यहाँ पे हम लिख देते हैं माना ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। तब हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी शून्यकों का योग यानी हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। और जो हमारा शून्यकों का गुणन होगा, शून्यकों का गुणन ये होगा हमारा शून्यकों का गुणन वो होगा सी अपॉन ए। शून्यकों का गुणन यानी अल्फा और बीटा की गुणा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो चलिए इन दोनों सूत्रों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस के 5 रूट 2x माइनस के 3 के शून्यकों का योग व गुणन ज्ञात करते हैं। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल एज इट इज करेंगे जैसे हमारा आंसर हमने लिखा दिया। बहुपद है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 2x माइनस के 3। तो ये हमारा बहुपद है। इस बहुपद के तो जब हम इस बहुपद के शून्यकों का योग व गुणन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल टू इसके अंदर 4 है, आप देख सकते हो। b इज इक्वल टू है हमारा 5 रूट 2 और c है हमारा माइनस के 3। ये हमारा a, x का गुणांक जो होगा वो b और जो अचर पद है वो c। तो हमारा a b c। तो शून्यकों का गुणन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस, आप देख सकते हो बी है हमारा 5 रूट 2 और अपॉन ए की वैल्यू हमारी 4। तो यह है हमारा शून्यकों का योग। दूसरा हम निकालते हैं शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा। आप देख सकते हो अल्फा बीटा का जो हमारा फॉर्मूला है वो है सी बटा ए। तो अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी की वैल्यू हम रखेंगे -3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3 और अपॉन ए की वैल्यू हमारी 4। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणन और ये हो गया शून्यकों का योग। तो इस प्रकार हम किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणन ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। त्रिघात जो बहुपद होता है हमारा वो त्रिघात बहुपद होता है जैसे ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस के सी एक्स प्लस डी। ये हमारा त्रिघात बहुपद है। ये शून्यक जो होते हैं वो होते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ से हम 3 फॉर्मूले लिखेंगे। पहला एक एक शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही दो दो शून्यकों का योग लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और जो हमारा तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। जब आप सूत्रों को देखते हो माइनस प्लस माइनस बी सी डी ए सबके बटे में ए सबके बटे में पहले बी का बटे में ए। दूसरे नंबर का जो सूत्र होगा वो सी बटा ए। तीसरे नंबर का जो सूत्र होगा वो डी बटा ए। आप देख सकते हो माइनस बी बटा ए माइनस प्लस माइनस ए सबके अपॉन में है और बी अपॉन ए सी अपॉन
ए। तो ये हमारा इसी आधार पर एक एग्जाम्पल है, मैं इसे डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। आंसर है हमारा इस बहुपद के अंदर जो हमने त्रिघात बहुपद दिया है उसके अंदर ए की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 है। जो b है हमारा, b है -5, b है हमारा -5, c की वैल्यू हमारी -2, तो हमारी -2, और d की वैल्यू है 24। तो ये हमारा बहुपद। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर का जो शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ से b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -5 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 और a की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो है अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा c अपॉन ए। आप देख सकते हो c है हमारा -2 और a है 1, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा हो जाएगा हमारा -2 अपॉन ए, यानी माइनस के 2। एक के स्थान पर एक रखेंगे तो भाग करने से एक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारा तीसरा आंसर है, थर्ड, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। अब जो -d की वैल्यू है हमारी 24, तो 24 और a की वैल्यू 1, तो 1 से डिवाइड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा अगला भाग है द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर, द्विघात बहुपद है हमारा 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए मैं श्रीधराचार्य का यूज करूंगा। तो सबसे पहले श्रीधराचार्य के यूज करने के लिए हम a की वैल्यू लिखनी होती है। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू भी -4 है और c की वैल्यू है 1। तो फार्मूला लगा देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac और अपॉन 2a। तो x बराबर -b का मान -4, तो माइनस माइनस देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू हमारी है -4, तो -4 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू हमारी 4 और c की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू हमारी 4। तो यहाँ से हम देखते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 -4 चौक 16, 16 एकम 16 और बटे 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4, 16 देख सकते हैं आप, 16 माइनस 16 0, तो सारा इधर से 0, तो ये 4/8। तो ये हो जाएगा x बराबर 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी x बराबर 1/। तो आप देख सकते हो क्योंकि हमें जो दिया गया बहुपद है वो है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 2, लेकिन फिलहाल है हमारे पास 1। तो जो हमारा पहला शून्यक है वो ऐसा ही दूसरा शून्यक होगा, तो x की वैल्यू 1/2। जो हमारी दूसरी सेकंड वैल्यू होगी वो भी 1/2 ही होगी, यानी हमारा जो शून्यक है, अतः जो द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, द्विघात बहुपद के जो हमारे शून्यक हैं वो है 1/2 और 1/2। तो ये हमारे हैं शून्यक। अब हम एक बार इनके शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग, क्योंकि गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। आप देख सकते हो द्विघात बहुपद के शून्याकों व गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शून्यकों का योग। तो हमारे जो शून्यक है वो है 1/2
और दूसरा है 1/2, तो इनका योग करेंगे, 2 इनका एलसीएम, 1 और 1 2, 2 एकम 2, यानी शून्यकों का योग हो गया हमारा, शून्यकों का योग है हमारा 1। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का जो हमारा गुणन है, शून्यकों का गुणन, तो जो हमारा शून्यकों का गुणन है, हमारा एक शून्य के 1/2 और दूसरा शून्य है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही कम 1 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणन। अब हम यही दोनों मान, शून्यकों का गुणन और शून्यकों का योग जो हमारा है, इन दोनों के मान, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन, हम इन दोनों को गुणांकों के माध्यम से भी सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग, पहले हम बहुपद लिखेंगे। बहुपद है हमारा 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। तो इसके अंदर हमारा a 4 है, b हमारा -4 है और c हमारा 1 है। तो सबसे पहले हमने लगाया शून्यकों के योग का फार्मूला, शून्यकों का योग। तो शून्यकों के योग का सूत्र होता है b/a। शून्य के हमारे अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आप देख सकते हो b की वैल्यू -4, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस 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 प्लस, तो ये b हो जाएगा हमारा 4 और a है हमारा 4, तो 4 1 या 4, यानी 4 एकम 4, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। आप देख सकते हैं हमने जो पहले शून्यकों का योग निकाला वो भी 1 है और अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, तो इस शून्यकों का योग सत्यापित हुआ। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन, तो जो हमारा शून्यकों का गुणन है वो है फार्मूला c/a। शून्यकों का गुणन यानी अल्फा बीटा, c की वैल्यू हमारी है 1 और a की वैल्यू हमारी 4, तो इस शून्यकों का गुणन होगा 1/4। तो जो हमने यहाँ पे निकाला था, देखो शून्य को गुणन 1/4, यहाँ पे हमारा शून्य गुणन 1/4। तो अतः ये हो जाता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।